अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स स्पेशल के एक और एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में अशियाए खुराक, ज़रूरी पैदावार, क्यों कीमतों में इजाफ़ा होता है, कौन इसका फ़ायदा उठा रहा है, पाकिस्तान में फ़ी एकड़ पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है। इस तरह से जुड़े हुए बहुत सारे सवालात हैं और इसके लिए हमने आज ज़हमत दी है सैयद हुसैनी साहब को। कंसल्टेंट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया हुआ है पाकिस्तान में, सिंध, तकरीबन हर इलाके में, बल्कि अफ़गानिस्तान में भी ये कंसल्टेंसी की खिदमत अंजाम देते रहे हैं ज़रूरी उमूर और आबी उमूर के हवाले से। तो शुक्रिया हुसैनी साहब। बड़ा शोर है आजकल पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातें बहुत शोर मचाती हैं कि जी ये मौजूदा हुकूमत के दौरान खुराक की काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से मंगवा रही है हुकूमत, और इसको हुकूमत की नालायकी करार दिया जा रहा है और दरामदशुदा अशिया की कीमतों में या ज़्यादा कीमतों का भी शिकवा किया जा रहा है। तो ये हुकूमत ख़ास तौर पे अपोजिशन जो कह रही है, किस हद तक उसका ताल्लुक़ है हुकूमत की नालायकी के साथ? पाकिस्तान में जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो हर साल 3% के हिसाब से बढ़ रही हैं और तलब और रसद में बहुत फ़र्क है। अगर पैदावार कम होती है तो उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो एक्ट ऑफ गॉड है, या जो मौसमी तब्दीलियात हैं जो इंसानों के बस में नहीं हैं, वो एक वजह है। दूसरे एक्सटर्नल शॉक्स हैं, जैसे अब तेल की कीमत बढ़ गई, खाद की कीमत बढ़ गई, उनकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, तो लामहला इसका असर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। और तीसरा यह है कि जो हमारे सिस्टम हैं, जो भी अजनास पैदा होती हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के जो फेलियर्स हैं वो अपनी जगह है। और वो आज का मसला नहीं है, ये कई सालों से ये एक मसला चला आ रहा है कि जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो सही नहीं है, लोगों को सही मुनासिब कीमत नहीं मिलती प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़। उसके बाद फिर वो गोदामों में सड़ जाता है, स्टोरेज का मसला है। उसके बाद उसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉल्टी है। फिर जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है स्मगलिंग का। जितनी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं बशमूल हिंदुस्तान के, गंदम की पैदावार उनकी ज़रूरत से कम है, तो अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ तक कि उज़्बेकिस्तान तक हमारी गंदम चली जाती है और वो उसके कोई रोकथाम का इफ़ेक्टिव बंदोबस्त है नहीं। तो ये सारे अवामिल मिल कर के आपकी खुराक की कमी का वजह बनते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से स्मगलिंग होती है, वस्ती एशियाई ममालिक तक ये गंदम चली जाती है या कुछ दूसरी अशियाए खुराक, लेकिन फिर हमें ख़ुद उसके लिए दरामद करना पड़ता है। तो ये जो दरामद करना पड़ता है, इसकी बुनियादी वजह वो स्मगलिंग है या हमारे यहाँ मिकदार की कमी है? देखिए, ये डिसीजन प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम है कि वो जब पैदावार आई और अंदाज़ा लगाया कि हमारे ज़रूरत से ज़्यादा है तो उन्होंने कहा एक्सपोर्ट कर दो, मगर जब स्मगलिंग हो गई तो वो प्लानिंग में, वो इक्वेशन में वो शामिल नहीं है, तो वो डिस्टॉर्शन पैदा करती है। उसकी वजह से मंगाना पड़ा। और हमें चाहिए कि हम चाहे गंदम ज़्यादा हो या कम हो, हम एडवांस सौदे कर लें और अगर ज़रूरत नहीं है तो वो डिफरेंस देके कैंसिल कर लें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हमारा निज़ाम है एडवांस यानी पेशगी प्लानिंग, मनसूबाबंदी का, ज़रूरियात पूरी करने के लिए रिसर्च का निज़ाम जो है, क्या वो बहैसियत मजमूई नाकाम हो गया है, उसमें कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान के हर इदारे में और ज़राअत के महकमे या ज़राअत के इंस्टीट्यूशंस कोई जजीरा तो नहीं है, ओवरऑल इसमें डिटेरियोरेशन आई है। तो जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ है, जो क्वालिटी ऑफ स्पेशलिस्ट हैं, जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है,
वो बहुत ज़्यादा इरोड हुई है, वो चली गई है। तो उसकी वजह से ये अब आज का मसला नहीं है, ये कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये गिरता चला गया है और ये गिरता जाएगा अगर हमने इस वक्त इसको ठीक करने की कोशिश ना की। लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं ख़ास तौर पे, वो तो इसको इस अंदाज़ में प्रोजेक्ट करती हैं कि जैसे ये महज एक हुकूमत गुज़िश्ता 3 साल की पॉलिसियों के नतीजे में हुआ है। ये जो भी हुकूमत आएगी उसका काम ही यही होता है कि पिछली हुकूमतों पर मलबा डाले, और वह अभी भी हो रहा है। इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, चूँकि पिछले हुकूमतों में भी इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई, तो अब ये किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक हो जाएगी ये रातों रात? यानी आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे निज़ाम जो है बहैसियत मजमूई वो बिगाड़ का शिकार है, इन्हतात का शिकार है, और जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है उसके अलावा अब ब्यूरोक्रेट्स भी, पॉलिटिशियंस भी कोई फ़ैसला लेते हुए घबराते हैं कि वो फ़ौरन उनकी नीयत पे शक होता है या उनकी कि ज़रूर इसके अंदर कोई घपला है। मतलब डिस्ट्रस्ट है हमारा एक दूसरे के ऊपर, और वो उसको लॉजिकली कंक्लूड करके, और दूसरी चीज़ अपोजिशन हो, जो भी बैठा हो अपोजिशन में, वो मसले की निशानदेही तो करता है मगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता कि ये कैसे ठीक हो सकता है और क्यों हो रहा है। और उसके अंदर एक नेशनल डायलॉग की भी कमी है कि वो इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि ये ना पॉलिटिशियंस का मसला है, ना उमरा का मसला है, ये गुरबा का मसला है। और गुरबा का अगर मसला रहता है तो ज़ाहिर है उस पर तवज्जो भी उतनी नहीं दी जाती, क्योंकि उन्हीं के मसाइल की वजह से उमरा जो हैं अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। तो ये बताइए कि फ़ी एकड़ पैदावार भी पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही, चाहे वो गंदम को देख लें, चाहे दूसरी फसलों को देख लें। दूसरे ममालिक में हाइड्रोपोनिक्स और पता नहीं बड़ी बड़ी नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो पाकिस्तान में नई टेक्निक को इख्तियार करने या नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से लोग गुरेज़ा क्यों हैं आम तौर पर, जो छोटा और मुतवसत दर्जे का काश्तकार है? देखिए, ये जो आप मॉडर्न टेक्निक्स बता रहे हैं ये एक्सपेंसिव हैं और इसके लिए नॉलेज बेस भी नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जितनी हमारा पोटेंशियल है उसको तो पहले हासिल करें। लोग खाद बीज अवेलेबल नहीं है, बीज ने अपनी जितनी वो ताकत थी वो खो दी है। नए बीज और सेहतमंद बीज नहीं आ रहे हैं। लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने जो पैदावार के अवामिल हैं, खाद और दवाएं वगैरह, वो इस्तेमाल नहीं करते। तो एग्रीकल्चर एक लिहाज से सेकेंडरी प्रोफेशन बनता चला जा रहा है। जो मुतवस्सित ज़मींदार हैं और बड़े ज़मींदार हैं उनके दूसरे ज़राए इनकम हैं। अब जो फोकस रह गया वो छोटे, और छोटों में उतनी जो एक्सेस है या वो जो पैदावार के अवामिल हैं, पानी, बीज, खाद, ज़रूरी कर्जा जात, ये चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा, फिर छोटा पैदावार जिसका मार्केटेबल सरप्लस गो के थोड़ा होता है, उसको अपनी कीमत सही नहीं मिलती। तो जब वो ये जो एक ट्रैप है, सर्कुलर ट्रैप है कि कम पैदावार, कम आमदनी, कम इन्वेस्टमेंट, कम पैदावार, कम आमदनी, इसी ट्रैप में हम फंसे हुए। ये कम कीमत क्यों मिलती है काश्तकार को अपनी पैदावार की? पैदावार की कीमत कम मिलने, अगर हम चले जाएं अजनास पे, तो चावल और गंदम आप बेचते हैं तो उस वक्त जो आड़ती है या मिडलमैन है वो इसको सस्ते दामों ख़रीदता है, और फिर ज़मींदार जिसके या काश्तकार जिसके पास पैसे की कमी होती है और ज़रूरत होती है, वो फिर उसको जो मार्केट रेट है, जो हुकूमत ने मुकर्रर करदा कीमत मुकर्रर की है, उससे कम पे भी बेचने पे मजबूर हो जाता है।
प्रोक्योरमेंट का निज़ाम भी बहुत ही फॉल्टी है। जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो फिर काश्तकारों को वो भी पैसे सही वक्त पे नहीं देते और कम देते हैं, और उनके पास जाने में मुश्किलात हैं। उसकी वजह से वो फिर मजबूर होते हैं कि व्यापारियों को बेचें, और व्यापारी ज़ाहिर है उन्होंने ख़रीदना भी है, स्टोर भी करना है और बेचना है, तो वो कम कीमत देते हैं। तो मुनासिब कीमत फार्मर्स को नहीं मिलती। और इसके अंदर फिर ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये फिर वो चाहते हैं सस्ता ख़रीदें और ज़ख़ीरा करके फिर बाद में अच्छे दामों बेचें। तो चूँकि हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है कि कितना पैदा हुआ, कहाँ गया, ट्रैक नहीं कर रहे हैं हम प्रोड्यूस को कि पैदावार हो तो जाती है, जा कहाँ रही है, या उसके बाद प्रोसेस होने के बाद भी कहाँ जा रही है, ये किसी को नहीं पता। ये एक ब्लैक होल है। जी बिल्कुल, हुसैनी साहब ने अपना जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल सम अप कर दिया ये कह के कि एक ब्लैक होल मालूम होता है, और ब्लैक होल वहीं पे होता है जहाँ इल्म की, आदाद शुमार की, टेक्नोलॉजी की कमी हो, और उसका फ़ायदा फिर सिर्फ बड़े लोगों तक महदूद होकर रह जाता है। कर्ज़ा भी उनको मिलता है, अच्छे बीज यहाँ ना मिले वो बाहर से मंगवा लेते हैं, खाद उन्हीं को मुहैया होती है, और उसमें असर किस पे पड़ता है? गालिब अक्सरियत से जो छोटा काश्तकार है वो वैसे ही फिर गुर्बत की दलदल में शायद धंसता चला जाता है। अगर उसकी पैदावार कम है, फिर उसकी कीमत कम मिल रही है और वक्त पे नहीं मिलती है। लिहाजा हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी कि ज़हन में रखें ये तमाम अवामिल के बेसित मजमूई निज़ाम हमारा कमज़ोर हो चुका है, इनहतात का शिकार है, और उसमें सिर्फ़ एक हुकूमत या गुज़िश्ता हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराना मुनासिब नहीं है, बल्कि बहसियत मजमूई निज़ाम कमज़ोरी का शिकार है। उस निज़ाम को ठीक कौन करेगा, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया।